जिंदाबाद 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 आसू पार्टी जिंदाबाद 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 आसू पार्टी जिंदाबाद 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 ऑल खून एक है ऑल खून एक है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने किया नामांकन दाखिल। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी के नामांकन दाखिल करने के उपरांत एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता होटल लॉ मेरिटल में हुई, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो, भाजपा विधायक सीपी सिंह, विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, विधायक किशुन दास, विधायक समरी लाल, रामगढ़ विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आजसू और भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने नामांकन भरा है। ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने राज्य की वर्तमान स्थिति और जनभावनाओं को देखते हुए यह चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। साथ ही इस उपचुनाव में राज्य सरकार के 3 वर्ष में की गई वादा खिलाफी, लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता राज्य सरकार को जवाब देगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि यह चुनाव सिर्फ रामगढ़ का नहीं बल्कि पूरे झारखंड का है। 3 वर्ष पूर्व रामगढ़ हर रिपोर्ट में अव्वल रहा करता था, आज कहीं न कहीं पिछड़ गई है। रामगढ़ के विकास के आंकड़े पीछे चले गए हैं। विकास के सभी 17 मानकों पर रामगढ़ पिछड़ गया है। वहीं विकास और बदलाव के लिए उपचुनाव में रामगढ़ का जनमत हमें प्राप्त होगा और हम विजयी होंगे। ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है और हम सभी लोगों ने राज्य की भावना को इस उपचुनाव में केंद्रित करते हुए इस चुनाव को लड़ने का निर्णय लिया है। ये उपचुनाव 3 वर्ष के राज्य सरकार के वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, हर स्तर पर लूट और जिम्मेदार व्यक्ति का झूठ के खिलाफ में झारखंड जैसे प्रदेश जिसके संभावनाएं, पॉलिटिकल संभावनाएं और इसके ग्रोथ को इसके कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के निर्णयों, उनके कार्यक्रमों से प्रभावित हुआ है। हमारी कोशिश है कि रामगढ़ के जनगण के साथ मिलकर, और हम ये भी मानते हैं कि ये चुनाव मात्र रामगढ़ का नहीं, रामगढ़ के माध्यम से पूरे प्रदेश का ये चुनाव होगा और पूरे प्रदेश के वर्तमान भावनाओं पर रामगढ़ के जनमानस के साथ मिलकर इस सरकार को वोट के माध्यम से जवाब देने का आह्वान हम लोग करेंगे और कार्यक्रम आगे चलाएंगे। इस सरकार के 3 साल के अंदर राज्य के मुखिया ने किसान, नौजवान, छात्र, महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इन बड़े समूह को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने का, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, महिलाओं की घटनाओं को आप लगातार देख रहे हैं कि भारत के मानचित्र में सबसे ज्यादा घटना महिला उत्पीड़न का अपने प्रदेश में इस सरकार के नेतृत्व में, साथ ही साथ किसान, आम जन का हालात भी आज के दिन में खस्ता है। लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, चूंकि इनके भ्रम में 2019 के चुनाव में इस सरकार के वायदे भ्रम के रूप में आए और कहीं ना कहीं
भ्रमित करके जो जनादेश प्राप्त किया था, झूठ के बुनियाद पर जो जनादेश था, आज कहीं ना कहीं 3 साल के अंदर तरफ लोगों के, आम जन के, आम मतदाताओं के समझ क्लियर होते जा रहा है, प्रदर्शित होते जा रहा है। लोग हर हालात को समझने लगे हैं और उसी का प्रतिफल है कि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं न केवल उनकी सरकार, उनके लोग, बल्कि सीधे तौर पर उनके प्रतिनिधि भी प्रत्यक्ष रूप से अपने सरकार के खिलाफ में सामने आकर सरकार के वादा खिलाफी पर चर्चा कर रहे हैं, समारोह कर रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं। अब ये हालात को देखते हुए रामगढ़ एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ की जनता लगातार 20 साल तक किसी न किसी रूप से लंबे समय से इस गठबंधन के साथ, भारतीय जनता पार्टी आजसू के साथ रही है, इन दलों को आशीर्वाद दिया है और हमने जनता के आशीर्वाद को कर्तव्य के रूप में निर्वहन किया है। और इसका प्रतिफल है कि जब रामगढ़ अनुमंडल से लेकर आज जिला, और एक समय ऐसा था कि योजना आयोग के सारे रिपोर्ट पर रामगढ़ अव्वल हुआ करता था। आज कहीं ना कहीं 50 पीछे चला गया इसका आंकड़ा। डेवलपमेंट के जितने 17 मानक हैं, कहीं ना कहीं सभी मानकों पर रामगढ़ पीछे चला गया है। अब इस बार फिर से ये झारखंड को नई दिशा देने के लिए रामगढ़ का जनमत इस गठबंधन को प्राप्त होगा, हमारे संगठन को, हमारे संयुक्त अभियान को प्राप्त होगा और हम विजयी होंगे। यही हमारा संकल्प है और यही आज से हमारा अभियान प्रारंभ होता है। क्या आशंका लग रही है कि वर्तमान में सरकार जो, इस पे कोई दो राय नहीं है और वो प्रारंभ हो चुका है। कई घटनाएं, कई सूचनाएं हम तक पहुंची भी है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जिसका जो दायित्व है चुनाव आयोग के दायरे के अंदर में, उस दायित्व के अंदर समान दृष्टि से शासन को काम करना चाहिए और शासन काम करना होगा। आपके दूल्हा प्रमुख योजना पर भी दाग लगाया गया है, कहा गया सरकारी तरह काम नहीं, कांग्रेस के समझ पर बलिहारी है। कांग्रेस किस रूप से समझता है, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी किस रूप से समझते हैं चीजों को। ये पार्टी का हम अगर वो 3 साल लोगों के दरवाजे नहीं गए, हमारे कार्यकर्ता घर घर दरवाजे जा रहे हैं तो भी उनको परेशानी हो रही। जी, आपका यहाँ जो गठबंधन चल रहा है, बड़ा भाई छोटा भाई, दोनों आप लोग संगठित हैं या ऊपर संगठित हैं? उसका परिणाम आपके सामने है। हम सभी लोगों ने इस प्रदेश के सभी उपचुनाव को, जितने भी उपचुनाव हुए, साथ में लड़े हैं और ये चुनाव भी हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। यही तैयारी है। चुनाव हम लोग ने लड़ा है। चुनाव जो भी आया पिछले चुनाव के परिणाम से ऊपर आया है। आप उस चुनाव के मत के अंतर को देखो तो कहीं ना कहीं मतांतर जो था पिछले 19 में, वो जब हम लोग उपचुनाव के माध्यम से आए, जहां भी लड़े वहां मत प्रतिशत बढ़ा है। और चुनावी नारे अपने अपने होते हैं, जैसे लोग अपना पार्टी अपना तय करता है, लेकिन यहाँ तो पूरा जन का एक ही नारा है कि भाई जो वर्तमान सरकार हटाओ नारा है। रामगढ़ उपचुनाव के लिए आजसू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में सुनीता चौधरी नामांकन किया और आप देख रहे होंगे कि आज के नामांकन में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आजसू, सबों में उत्साह है। नामांकन के अवसर पर हमारे चाहे वो आजसू के विधायक हों, सांसद हों या भारतीय जनता पार्टी के विधायक पटेल जी हो, चाहे हमारे शबरी लाल जी हो, किशोर दास जी हो, पूर्व विधायक हमारे अतुल जी हो, मनोज यादव जी हो, सारे लोग पहुंचे और यह इस बात को प्रमाणित करता है
कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों मिलकर इस चुनाव में विजयी होने का काम करें। और सुनीता चौधरी जी जो एक शिक्षित महिला भी है, शिक्षाविद भी है, ये विजय प्राप्त करेंगे। एक चीज और मैं कह दे रहा हूं, आप देख रहे होंगे क्योंकि आप इस क्षेत्र से भी आते हैं, कभी कभी मुझे गांव में इस क्षेत्र का जाने का अवसर मिला है तो मैं देखता हूं कि गांव में इतना विकास हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है। और हम लोग जब देखते हुए जाते हैं तो लगता है कि हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से जैसे चढ़ान पर आप चढ़ेंगे रांची जाने के लिए, बाया साइड आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो मैं ज्यादा उस समझ में नहीं जाता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये काम का प्रतिफल इस चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरी बात यह है कि पिछले चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा गठबंधन की सरकार ने लिया था, इस बार वो फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। इस बार आजसू और भाजपा का गठबंधन अटूट है, चट्टान की तरह अटूट है। दूसरा चीज, अभी किसी माननीय पत्रकार महोदय ने कहा कि नारा लग रहा था, तो भैया देखिए ऐसा है कि हम सब नारा तो लगाएंगे, जय श्री राम का भी नारा लगाएंगे, हर हर महादेव का भी नारा लगाएंगे। इसको कौन रोकेगा? भारत में नहीं लगाएंगे तो क्या जाके पाकिस्तान में लगाएंगे? इसलिए मैं सीधा सा बात कर रहा हूँ, नारा लगेगा और आप लोग को भी लगाना चाहिए, इसी में मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूँ, वैसे हमारे माननीय सुदेश महतो जी ने बताया है सरकार के बारे में कि सरकार का क्या है। हाँ, एक चीज है, सरकार की उपलब्धि इतनी जरूर है कि 3 साल के शासन काल में इस झारखंड को 30 साल पीछे ढकेल दिया, यानी ले जाने का काम किया है। इसलिए जनता ये खोखले वायदे, झूठे वायदे, गुमराह करने वाली नीति से गुमराह नहीं होने वाली है और समय आने पर जनता उसका समुचित जवाब देगी। धन्यवाद।